हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ एंड ये आप लोगों के लिए 15th to 21st अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जीज दिख रही हैं। एंड जिस तरह से मैं इस एनर्जी को देख पा रही हूँ, मुझे ये ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ इस टाइप की डिसेप्शन है कि यहाँ पर कोई पर्सन किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं एंड वो अपने सेल्फ से ही ऑनेस्ट नहीं है उस सिचुएशन को लेकर। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं एंड ये आप दोनों भी हो सकते हो। सो इसको जब हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बट ऑल्सो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लव भी है। लाइक लव भी दिख रहा है एट द सेम टाइम। दोनों एनर्जीज़ हैं, लव भी है एंड कोई झगड़ा भी हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। बट ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि इस पूरी एनर्जी के मिडिल में यहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज़ दिख रही हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे हीलिंग की एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। लाइक बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यहाँ पर ये हीलिंग की एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह से हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है। लाइक या तो कोई फ़ाइट हुई है आपकी किसी के साथ, लेकिन लाइक मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि एज अ एग्जांपल ये आप ले सकते हो कि आपकी किसी के साथ कोई फ़ाइट, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई झगड़ा हुआ, लेकिन आप उस पर्सन के साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, काफ़ी टाइम से फ्रेंड थे, लाइक काफ़ी लंबे टाइम से आपकी उससे दोस्ती थी, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो आपने एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों ने ऐसा किया कि आप लोग वापस से एक दूसरे के साथ हो गए हो, आपने उस झगड़े को ख़त्म कर दिया एंड आप फिर से एक दूसरे के साथ मिल गए हो बिकॉज आपकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही है। एंड देन आप लोग ऐसा शो कर रहे हो कि आप सब कुछ ठीक है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग एक दूसरे के साथ हो गए हो, तो आप ऐसा शो कर रहे हो कि अब सब कुछ ठीक है। सो आप लोग तो उसको इस तरह से शो कर रहे हो कि हाँ ये झगड़ा हुआ था, ये हमने ख़त्म कर दिया, कि हम अच्छे दोस्त थे, हमने उसको एंड कर दिया एंड अब सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। लाइक हाँ, आप लोग इस तरह हो कि आप एडल्ट हो, तो आपकी जो भी सिचुएशन अगर ख़राब हुई तो आप इस तरह हो कि हाँ हमें इसको पास कर लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। आप लोगों ने उसको पास कर भी लिया है, किसी हद तक आपने उस सिचुएशन को पास कर लिया है, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस आर्ग्यूमेंट को पास करके आप आगे चले गए हो। लेकिन स्टिल उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी भी रिमेनिंग यहाँ पर आपकी सिचुएशन में है। लाइक कुछ ना कुछ उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं एंड आपने उनको ख़त्म भी नहीं किया है। सो इसलिए यहाँ मुझे थोड़ी सी डिसेप्टिव एनर्जीज इस पूरी सिचुएशन को लेकर दिख रही थी, इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दिख रही थी, बिकॉज आप लोग शो कर रहे हो कि सब कुछ फ़ाइन है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड यहाँ पर मौजूद है। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है एंड आप लोग अपने इस लव को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए भी दिख रहे हो। लाइक आप एक दूसरी एनर्जी के साथ अपना ये लव शेयर भी कर रहे हो एंड यहाँ डेफिनेटली आप दोनों मुझे सेम पेज पर दिख रहे हो। अगर इस पैशन को लेकर देखा जाए, अगर इस केमिस्ट्री को लेकर देखा जाए, या अगर इस फिज़िकल अट्रैक्शन को लेकर देखा जाए, तो आप दोनों मुझे यहाँ सेम पेज पर दिख रहे हो। लाइक ये जो भी है, लव है, पैशन है, इसको लेकर आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो एंड सेम पेज पर दिख रहे हो। लाइक जितना आप इस पर्सन के लिए पैशन रखते हो, जितना आप इस पर्सन के लिए लव रखते हो, उतना ही सेम, उतना ही पैशन, उतना ही लव ये पर्सन भी आपके लिए रखते हैं। एंड आई डोंट नो कि फिज़िकली आप ये सब शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन एनर्जेटिकली यहाँ मुझे बिल्कुल परफेक्ट मैच दिख रहा है, परफेक्ट एनर्जीज दिख रही हैं जो कि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ।
यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ सरफेस पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओके दिख रही हैं, फ़ाइन दिख रही हैं, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, सब कुछ इस तरह है कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, सब कुछ एक नॉर्मल वे में जा रहा है। लाइक सरफेस पर आप लोग ऐसा शो कर रहे हो कि सब कुछ फ़ाइन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। एंड ये जो भी चीज़ है जो कि यहाँ पर हिडन दिख रही है ये आपके पास्ट से रिलेटेड है। आपके पास्ट से कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी भी यहाँ पर है, इवन कि आप लोग सरफेस पर नहीं दिखा रहे हो, लेकिन स्टिल वो एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। लाइक आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि अभी भी यहाँ पर है, इवन कि आप लोग सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी कोई एक पर्सन ऐसे हैं जो कि आपके पास्ट में जो हुआ था उसको भुला नहीं पा रहे हैं, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लाइक इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है उस एनर्जी को लेट गो करने के लिए। एंड आई फील लाइक यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि स्टिल यहाँ पर है, स्टिल अभी भी बाकी है, लेकिन कोई भी पर्सन उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है, उसको छुपा कर रखा हुआ है। एंड यहाँ पर मैं 100% आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकती कि ये आप दोनों में से किसकी साइड पर है, कौन सा ऐसे पर्सन है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेट गो करने में, उस एनर्जी को लेट गो करने में। सो मैं इस चीज़ को भी 100% आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि ये आप हो या ये आपके पार्टनर हैं। इसीलिए इस एनर्जी को अभी रिवील नहीं किया जा सकता, अभी एक्सपोज नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ अभी ये जो है ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा कि वो पर्सन आप हो या ये आपके पार्टनर हैं जो अभी भी उस चीज़ को, उस एनर्जी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बट ये एक इस टाइप की एनर्जी है कि जब आप लाइक ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी सिचुएशन में होते हो एंड आप वहाँ से कुछ आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है जिसकी वजह से आप इस तरह होते हो कि नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं समझ पाते कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, ऐसी नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या है, लेकिन मुझे यहाँ इस सिचुएशन में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली उसी टाइप की एनर्जी है कि आप ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो कि वो कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ये थॉट आ रहा है, ये फीलिंग आ रही है कि मुझे इस सिचुएशन में अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं कह सकती हूँ कि ब्यूटीफुल एनर्जी है। लाइक आप यहाँ ये चीज़ समझ पा रहे हो, ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप एक कमिटमेंट में अच्छे तरीके से नहीं जा पा रहे हो। लाइक ईज़ी वे में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है, जहाँ पहले आप ऐसा फ़ील कर रहे थे कि आपको कोई लॉस हो गया है, आप ऐसा फ़ील कर रहे थे कि आपने कुछ खो दिया है, आपका कोई नुकसान हो गया है, अब आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि आपको कोई लॉस नहीं हुआ, वो जस्ट एक थिंकिंग है आपकी, जस्ट एक थॉट है जो कि आपके किसी पेन की वजह से डेवलप हो रहा है कि आपका लॉस हो गया है। एक्चुअल लॉस यहाँ पर आपका नहीं हुआ है। लाइक पॉसिबली यहाँ पर एक्चुअल लॉस हुआ ही नहीं है, आपने जस्ट सोचा है कि आपका ये लॉस हो जाएगा या आपने सोचा है कि आपको लॉस हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन क्रिएट हो गया है आपकी साइड पर, बहुत ही ज़्यादा पेन में आप चले गए हो एंड इसी पेन से आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। एंड इस पेन से मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि इस पेन के आसपास भी जो भी एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वहाँ पर स्टेबिलिटी आने जा रही है। पॉसिबली आपने वहाँ पर हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया, अब आप वहाँ से खुद को हील करना स्टार्ट कर चुके हो। लाइक ऑलमोस्ट आपके लिए ये एक रिमाइंडर की तरह से दिख रहा है कि आपने सब कुछ अपनी सिचुएशन में सेट कर लिया है। जो भी कुछ ख़राब हुआ था, जो भी कुछ पेन क्रिएट हुआ था, अब आपको एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि अब आप सब कुछ सेट कर चुके हो, अब आप आगे जा सकते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज आपने सब कुछ सेट कर लिया है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ चुके हो। अब जस्ट यहाँ पर आपको जस्ट अपने हर्ट की थोड़ी टेक केयर करने की ज़रूरत है, अपने हर्ट की देखभाल करनी है, अपने हर्ट की फ़िक्र करनी है, बिकॉज़ स्टेबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है, सिचुएशन आपने सेट कर ली है, पेन जो था उससे आपने कहीं ना कहीं डील करके उसको फिक्स किया है, सेट कर लिया है अपनी सिचुएशन को, लेकिन अब जस्ट आपके हर्ट को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। आपको अपने हर्ट को, अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल को अटेंशन देनी है, अपने दिल की इस वक्त टेक केयर करनी है।
बिकॉज़ आपने काफ़ी हद तक उस पेन से डील तो कर लिया है, लेकिन स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं पेन है आपके हार्ट के सराउंडिंग में। सो अभी आपको जस्ट अपने हार्ट को थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।